नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSCC पर। आज हम लोग जो है 12th क्लास का हिंदी का दूसरा चैप्टर का लेखक परिचय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए चीजों को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और ये कहानी जो है 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो है यह कहानी लिखा गया है। ठीक है, और बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए फिर से समझते हैं। उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में लिखी गई है और ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है कब हुई है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका जो है मृत्यु हुआ है। और इनका निवास स्थान इनका जो है निवास स्थान जो था जयपुर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। और इनका जो मूल निवास स्थान था, ये इनका गांव पड़ता था गुलेर। ठीक है, इनका गांव जो है गुलेर में, जो जिला कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता था। ठीक है, बात करें इनका जो है निवास स्थान कहाँ था? तो निवास स्थान था जयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान की राजधानी भी है। और बात करें कि इनका जो है मूल निवास स्थान कहाँ था? ये था मूल निवास स्थान ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब इनके पिता की बात करें। इनके पिता का नाम था शिवराम। क्या नाम था? शिवराम इनके पिता का नाम था। शिवराम इनके पिता का नाम था। और शिक्षा के बारे में बात करें, बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की और उसके बाद जो है 1899 ईस्वी में मैट्रिक किया। 1899 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या किया? मैट्रिक किया। और 1909 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट जो है इन्होंने पास किया। उसके बाद जो है 2 साल बाद 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? बीए किया। ठीक है, अब आगे जानते हैं इनका कार्य क्षेत्र। क्या जानते हैं? कार्य क्षेत्र जानते हैं। 1904 ईस्वी में ये मेयो कॉलेज गए। कहाँ गए? मेयो कॉलेज इसलिए गए थे क्योंकि अजमेर के खेतरी नामक स्थान पर जो है एक नाबालिग राजा थे जिसका नाम था राजा जयसिंह। क्या नाम था? राजा जयसिंह नाम था। और उनके अभिभावक बनके जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अभिभावक बनकर 1904 ईस्वी में मेयो कॉलेज जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 1916 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बनते हैं। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है संस्कृत विभाग के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। फिर बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्यवाहक प्राचार्य बनते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अगर बात करें हम लोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय साहब ने किया था और इनको इनवाइट किया था। ठीक ना। और 1916 ईस्वी में 1915 में जो है ये बना था। 15-16 में कहीं 16 लिखा रहता है, कहीं 15 लिखा रहता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वहां के एक कार्यवाहक प्राचार्य बने थे। ठीक है, और मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के ये प्रोफेसर भी थे। ठीक है, मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ के ये क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संपादन का। किसका? संपादन का बात करते हैं। इनका एक समालोचक था जिसका नाम था काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका इनका क्या था? संपादक था। ठीक है, समालोचक था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं में जो है इनकी रचनाएं थी सुखमय जीवन। क्या था? सुखमय जीवन, जो उन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था।
बुद्धू का कांटा, ये भी उन्होंने 1911 ईस्वी में। सुखमय जीवन 1911 में लिखा था। बुद्धू का कांटा भी इन्होंने कब लिखा था? 1911 में लिखा था। जो हम लोग का चैप्टर है उसने कहा था ये उन्होंने कब लिखा है? 1915 में, 1915 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाएं जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके कछुआ धर्म जो है किसकी रचना है? तो बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है रचना है। और हिंदी प्रदीप है। ठीक है, भारतवर्ष में बहुत सारा ऐसे रचना इन्होंने लिखा है। ठीक है, रचनाएं इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चीजों को जान लेते हैं, पूरा लेखक परिचय जान लेते हैं। ठीक ना, उसने कहा था कहानी किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो बताए थे आप लोगों को 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और बात करें इनका जो निवास स्थान था जयपुर राजस्थान में था। कहाँ था? जयपुर राजस्थान में था। और इनका जो है मूल निवास स्थान जो है ग्राम गुलेरी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। वहीं पर इनका मूल निवास स्थान था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो था क्या था? इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित शिवराम जी था इनके पिता का नाम। बचपन की बात करें कि इन्हें शिक्षा जो है कैसे प्राप्त हुआ, तो बात करें बचपन में ये संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किए थे। और 1899 ईस्वी में ये मैट्रिक किए। 1899 के बाद जो है 1901 ईस्वी में, यानी 2 साल बाद, देखिए 1899 के बाद 2 साल जोड़ दीजिए, 2 साल का इंटरमीडिएट होता है पढ़ाई। 1909 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। फिर 2 साल जोड़ दीजिए, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या किया? बीए की पढ़ाई पूरी की। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी वृत्ति बोले या कार्य क्षेत्र बोले, बातें की है। ठीक ना, वृत्ति की बात करें या कार्य क्षेत्र की बात करें 1904 ईस्वी में देखिए, जैसे ही बीए की पढ़ाई कंप्लीट होता है 1903 में, और 1904 ईस्वी में ये क्या होते हैं? 1904 ईस्वी में क्या होता है? ये मेयो कॉलेज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेयो कॉलेज जाते हैं, जो कि अजमेर में खत्री के एक नाबालिग राजा थे जिसका नाम था राजा जय सिंह। उनका अभिभावक बनके ये मेयो कॉलेज जाते हैं। ठीक है, और 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। 1916 ईस्वी में क्या बनते हैं? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये कार्यवाहक प्राचार्य भी बनते हैं, जो कि मदन मोहन के द्वारा ये जो है इनवाइट किए जाते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के ये प्रोफेसर भी बनते हैं। मनीन्द्र चंद्र नंदीपीठ के ये क्या बनते हैं? प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके संपादन का। संपादन में एक समालोचक लिखते हैं जिसका नाम होता है काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका नामक ये क्या लिखते हैं? समालोचक। क्या लिखते हैं? समालोचक लिखते हैं। बात करते हैं रचनाओं की। किसकी रचनाओं की? सुखमय जीवन इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था। फिर बुद्धू का कांटा भी इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था। और जो हमारा कहानी है, जो हमारा परिचय है, क्या शीर्षक जो है जिसका नाम है, उसने कहा था ये उन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा था। 1915 ईस्वी में लिखा था। ये था चंद्रधर शर्मा का परिचय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये पूरा परिचय। अब थोड़ा सा हम लोग पाठ परिचय के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पाठ परिचय के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। देखिए पात्र परिचय हम यहाँ लिखे हुए हेडिंग। तो होता क्या है, इस जो कहानी है, ठीक है, इस कहानी में एक बालिका रहती है। कौन रहती है? बालिका, जिसकी भेंट होती है लहना सिंह से। किससे भेंट होती है? किससे? लहना सिंह से। बचपन में इनसे भेंट होती है लहना सिंह से, लेकिन बाद में शादी जो होता है वो सूबेदार हजारा सिंह से होता है। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह से इसकी शादी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये लहना सिंह के ये जो लड़की थी लहना सिंह की, ये हो गई एक्स। क्यों हो गई? एक्स हो गई। ठीक है, और ये जो सूबेदार हजारा सिंह थे उनके हो गए ये पत्नी। ठीक है, लहना सिंह फिर बाद में, ये कहानी जो है थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, ये कहानी जो है टोटल 5 भागों में बटी हुई है। 5 भागों में से तीसरे भाग में जो है इसमें युद्ध का वर्णन किया गया। किसका? युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में जो है युद्ध का दृश्य की बातें लिखी गई है। ठीक ना, अब आइए अब कहानी में आते हैं। बाद में पहले भाग में जो है ये दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद कैसे इनकी मुलाकातें होती है, क्या क्या इनके ऊपर प्रतिक्रियाएं होती है, ये दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है
लहना सिंह जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जो है ये जो है कहानी का मुख्य पात्र बनते हैं। कौन बनते हैं? कहानी का मुख्य पात्र बनते हैं और जमादार पोस्ट पर ये जॉब लेते हैं और 77 सिख राइफल में ये ज्वाइन करते हैं। 77 सिख राइफल में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र हो गए, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र हो गए, और जमादार के पोस्ट पर 77 सिख राइफल में ये ज्वाइन करते हैं या उस पद पर ये बैठते हैं, ठीक है। और हजारा सिंह जो थे वो कौन थे? सूबेदार थे। कौन थे? सूबेदार थे। जो ये हजारा सिंह कौन थे? सूबेदार थे, जो उस लड़की का कौन थे? पति थे। और बौधा सिंह की बात करें, बौधा सिंह कौन था? वो हजारा सिंह का पुत्र था। हजारा सिंह का वो बौधा सिंह कौन था? पुत्र था। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक आता है, एक जो है कहानी के बीच में एक जो है नए उच्च अधिकारी का जो है पद का नाम आता है, जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट साहब। क्या नाम होता है? लेफ्टिनेंट साहब। लेफ्टिनेंट साहब कौन थे? तो उस सेना का जो है ना एक उच्च अधिकारी थे। कौन थे? सेना का एक उच्च अधिकारी थे, ठीक है। और वजीरा सिंह कौन थे? वजीरा सिंह एक सैनिक थे। कौन थे? वजीरा सिंह एक सैनिक थे। और इसी में एक आते हैं कीरत सिंह लहना सिंह के कौन थे? भाई थे। कीरत सिंह कौन थे? लहना सिंह के भाई थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतना सा जो हम ये लेके आए हैं आपके सामने कहानी का या लेखक परिचय जो लेके आए, ये उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आप हम लोग से इसी तरह जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इसी तरह शेयर करते रहें। ठीक।